गर्मी बहुत तेज थी, सूरज भी आग बरसा रहा था। रानी और लाली अपने टूटे हुए घोंसले में बैठे हुए थे। मम्मा, गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हम अपना नया घर कब बनाएंगे? बेटा, नया घर बनाने के लिए हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं, मगर कालू भैया ने मुझसे कहा था कि वो मेरी मदद करेंगे, इसीलिए आज मैं उनके पास जा रही हूँ। हो सकता है कोई ना कोई इंतजाम हो जाए। इसके बाद रानी चिड़िया उड़ते हुए कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। कालू कौवा खेतों में काम कर रहा था। वो रानी चिड़िया को अपने खेत में देखकर उससे पूछता है, रानी, इतनी गर्मी में तुम यहाँ कैसे आई हो? क्या कोई काम है मुझसे? वो कालू भैया, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है और हमारा कोई घर नहीं। आप मेरी कुछ मदद कर दे ताकि मैं अपना नया घर बना सकूँ। रानी बहन, अभी तक मैंने अपना फसल तो बेचा नहीं, इसीलिए मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ तरबूज दे सकता हूँ, जिन्हें बेचकर तुम अपने घर की मरम्मत करवा लेना। रानी चिड़िया सोचती है कि ना होने से तो कुछ होना ही बेहतर है। वो ये तरबूज बेचकर अपने घर के लिए कुछ सामान ले लेगी। ठीक है कालू भैया, आप मुझे कुछ तरबूज ही दे दे। मैं उन्हें बेचकर उनसे जो पैसे मिलेंगे अपने घर का कुछ सामान खरीद लूंगी। इसके बाद कालू रानी को 3 तरबूज दे देता है। रानी उन तरबूजों को बेचने जंगल में निकल पड़ती है। मगर आज का दिन तो बहुत ज्यादा गर्म था। गर्मी इस कदर तेज थी कि रानी चिड़िया एक जगह पर रुक जाती है। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और अभी तक उसका एक भी तरबूज नहीं बिका था। उफ, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझे प्यास भी बहुत लगी है। वो जो सामने घर दिख रहा है, मैं उधर जाकर किसी से पानी मांग लेती हूँ। वो गरीब चिड़िया अपने तरबूज लिए उस घर के पास आती है, जहाँ पर एक कौवी खड़ी हुई थी। रानी चिड़िया उसके पास जाती है। कौवी बहन, प्लीज मुझे थोड़ा ठंडा पानी पिला दे। बाहर बहुत गर्मी है और मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मैं तुम्हें पानी पिला देती हूँ, मगर उसके बदले तुम्हें मुझे एक तरबूज देना होगा। रानी जानती थी कि वो ये तरबूज बेचकर अपना घर बनाएगी, मगर रानी चिड़िया को बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए वो मजबूर होकर एक तरबूज उस कौवी को देने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है कौवी बहन, आप एक तरबूज रख ले और मुझे पानी पिला दे, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। इसके बाद वो लालची कौवी रानी से एक बहुत बड़ा तरबूज ले लेती है और उसके बदले उसे एक गिलास ठंडा पानी दे देती है। कल्लो जब इतना बड़ा तरबूज लेकर अपने घर के अंदर आती है तो उसका पति कालू उससे पूछता है, अरे कल्लो, अभी तो तुम्हारे पास कुछ भी ना था, फिर ये तुम दरवाजे से इतना बड़ा तरबूज कैसे उठा लाई? कालू जी, एक बड़ी बेवकूफ चिड़िया आई थी, उसे बहुत प्यास लगी थी, फिर मैंने एक गिलास पानी के बदले इतना बड़ा तरबूज ले लिया उससे। बड़ा मजा आएगा खा के। बहुत गलत किया तुमने कल्लो, किसी गरीब की मजबूरी से फायदा नहीं उठाते बल्कि उसकी मदद करते हैं। न जाने वो बेचारी किस मुश्किल से गुजर रही होगी, तभी तो इतनी गर्मी में तरबूज बेच रही थी वो। रहने दे कालू जी, मैं कौन सा उससे छीन कर लाई हूँ ये तरबूज। खाना है तो खाओ, वरना मैं अकेली ही खा लेती हूँ। कालू चुप ही रहा, कुछ न बोला, क्योंकि उसे पता था कि इसकी बातों का इसकी पत्नी के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। इधर रानी बेचारी एक पेड़ के नीचे आकर पानी पीने ही लगती है कि अचानक आसमान से एक बूढ़ी चिड़िया आकर गिरती है। अरे ये क्या हुआ? ये बेचारी कैसे आकर यहाँ पर गिर गई? मुझे इसे होश में लाना होगा। रानी को प्यास तो बहुत लगी थी, मगर फिर भी वो सारा पानी उस बूढ़ी चिड़िया के ऊपर डाल देती है और थोड़ी ही देर में उस बूढ़ी चिड़िया को होश आ जाता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। कोई बात नहीं माँ जी, मगर आप बेहोश होकर गिरी कैसे? बेटा, गर्मी बहुत तेज थी और मैं अपने घर जा रही थी, फिर अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं यहाँ पर गिर गई, क्योंकि मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया।
रानी चिड़िया का दिल बहुत नरम था, वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आप फिक्र ना करें माँ जी, मैं आपको ये एक तरबूज दे देती हूँ जो आप ले जाकर अपने घर पेट भर कर खाएं। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, ऊपर वाला तुम्हें कोई तकलीफ ना दे और तुम हमेशा खुश रहो। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो बूढ़ी चिड़िया एक तरबूज उठा लेती है और आखिरी बचे तरबूज पर अपना पंख फेरने लगती है और साथ साथ मुंह में कुछ कहते जा रही थी जो रानी चिड़िया समझ न पाई। इसके बाद वो बूढ़ी चिड़िया वो तरबूज लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे मेरे पास तो एक ही तरबूज बचा है, मगर इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। चलो कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी की मदद की। रानी चिड़िया वो एक तरबूज लेकर अपने घर आती है, मगर क्या देखती है कि उसका टूटा फूटा घोंसला भी जमीन पर गिरा हुआ होता है। मम्मा मम्मा, हमारा टूटा फूटा घोंसला भी पेड़ से गिर गया। अब हम इतनी तेज गर्मी में क्या करेंगे? सारा दिन गर्मी में मारे मारे फिरने के बाद रानी का दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को क्या जवाब दे। देखो बेटा, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम ऊपर वाले पर यकीन रखो, वो हमें इससे भी अच्छा घर देगा। रानी अपनी बेटी से अभी इतना कहती ही है कि वो एक छोटा सा तरबूज एक बहुत बड़ा तरबूज घर बन जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। गर्मी के मारे वो दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी उस तरबूज घर के अंदर चली जाती हैं। वो तरबूज घर अंदर से जितना खूबसूरत था उतना वो ठंडा भी था। यूं रानी को अपनी नेकी का सिला मिल जाता है। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी हंसी खुशी उस ठंडे तरबूज घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्यारी टूनी चिड़िया को सब्सक्राइब करें।